जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि रीजनिंग को जब वो सॉल्व करते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों का क्रम ये रीजनिंग के कम से कम 4-5 चैप्टरों में अप्लाई होता है और इसके बिना रीजनिंग आप लोगों की बहुत बेहतर नहीं हो पाती। तो बहुत सारे साथियों का कमेंट्स आ रहा था कि सर अल्फ़ाबेट का जो ऑर्डर है यानी अक्षर कौन कितने नंबर पर अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं ये हमें याद नहीं हो रहा था। तो ये आप लोगों को मैं बता दूं कि आज के बाद आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यानी आज से आप लोग अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों का क्रम सीख जाओगे यदि आप लोग पूरा वीडियो अंत तक देखते हैं। प्यारे साथियों, आपको कुछ चीज़ें हैं जो मेरे साथ आपको बोलना है, ये मान के चलिए। आप वीडियो देख रहे हैं तो भी आप एक बार बोलना। यकीन मानिएगा, इस वीडियो के बाद आपको कभी भी अंग्रेजी वर्णमाला के 26 अक्षरों के क्रम को याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलते हैं, करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो यहाँ पर आपको समझना ये है कि जो शुरू के 5 अक्षर हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको मैं बता दूँ। शुरू के जो ये 5 अक्षर हैं इनका क्रम आप याद रख लो। बाकी के अक्षरों का क्रम याद रखने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में ए का क्रम होता है 1 नंबर पर, अंग्रेजी वर्णमाला में ए 1 नंबर पर होता है और बी 2 नंबर पर होता है, सी का ऑर्डर 3 होता है और अंग्रेजी वर्णमाला में डी 4 नंबर पर आता है और ई आता है प्यारे साथियों 5 नंबर पर। सिर्फ आप ये 5 अक्षरों का क्रम याद रखिएगा और बाकी को याद रखने का तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना है। अब आप समझिएगा, आपको क्या करना है। जैसे आपको ऐप का क्रम याद नहीं होता तो आपको एक, जैसे हमने बचपन में पढ़ा था कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये आज तक हमें याद है। ऐसे आप लोगों को कुछ मीनिंग्स याद रखने। आप याद रखो ए फॉर फिक्स। ए फॉर यदि आप फिक्स याद रखोगे तो आपको फिक्स से याद आएगा 6। यानी अंग्रेजी वर्णमाला के एफ का क्रम होता है 6 नंबर पर। और जी में खुद, अगर आप जी को लिखना आता है तो जी का इमेज अपने दिमाग में रखो। जी में खुद इसका क्रम लिखा है 7। जी का ऑर्डर आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं 7 नंबर। और एच का क्रम कैसे याद रखें, ऐसा कोई तरीका तो आप अपने दिमाग के अंदर एच के दोनों कोनों को मिलाओ, इसका क्रम बन जाएगा यानी 8। एच के दोनों कोनों को मिला दो, ऊपर वाला और नीचे वाला, आपका 8 बन जाएगा। इस प्रकार सर हम आई का क्रम कैसे याद रखें, हमारी ये प्रॉब्लम। तो आई का क्रम याद रखने के लिए आप लोग एक चीज़ याद रखो, जब भी हमें कोई किसी काम के लिए बोलता है तो हम इंग्लिश में उसे मना कैसे करते हैं। हम लोग कहते हैं आई नो। किसी ने बोला आपसे कि भाई ये काम कर दे तो आप क्या कहते हो, आई नो, मैं नहीं करूँगा, आई नो। आई नो का मतलब आई का ऑर्डर नो होता है, ऐसा आप लोग याद रख सकते हैं। इस प्रकार आगे यदि बात करें और भी शब्दों का, आई के बाद आपको याद रखना है जे का, ओ का, टी का और वाई का। तो जे फॉर आप याद रखो ज्योति। ज्योति आप याद रख लोगे, स्पेलिंग अच्छे से याद रखना। जे का ऑर्डर 10 होता है। जे का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 10। और 10 में यदि आप 5 जोड़ोगे, 10 में यदि 5 जोड़ते जाओ सब में, तो 10 में 5 जोड़ा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 में यदि आप 5 जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा। और 20 में यदि आप 5 जोड़ोगे तो 25 हो जाएगा। मतलब यदि आप ज्योति ये शब्द याद रखते हो तो मैं आपको बता दूं ये चारों के चारों अक्षरों का क्रम आपको याद रह जाएगा। जे फॉर 10 याद रखो, 10 में 5 जोड़ा तो 15 होता है, ओ का ऑर्डर 15 और टी फॉर 20 और वाई का क्रम हो जाएगा 25। सब में 5-5 जोड़ते चलो तो 4 अक्षर का क्रम आप ऐसे याद रख सकते हैं। आगे यदि और अपन बात करें, आगे और समझो, के फॉर आप कैसे याद रखोगे, कोई ऐसा मीनिंग याद रहे या हमें याद है जिससे हम के का ऑर्डर याद रख सके। तो आपने पढ़ा होगा किंग्स 11 पंजाब। आईपीएल का नाम तो सबने सुना होगा, किंग्स 11 पंजाब। यानी आईपीएल में टीम खेलती है जिसका नाम है किंग्स 11 पंजाब। उस टीम के नाम से आप याद रख सकते हो के का ऑर्डर होता है 11। सर हम एल का ऑर्डर कैसे याद रखें, ये भी हमारी समस्या। तो एल फॉर आप याद रखो लंच। एल फॉर आपको याद रखना होगा लंच। और लंच कितनी बजे होता है प्यारे साथियों, 12 बजे। लंच आप लोग 12 बजे करते हैं तो एल का ऑर्डर अंग्रेजी वर्णमाला के एल का क्रम जो होता है 12 नंबर पर आता है। अब आप लोगों को क्या करना है, एम और एन का ऑर्डर साथ में याद रखना। आप याद रखो एम फॉर मेरा, एम फॉर हो जाएगा मेरा, और एन फॉर याद रखो नाम।
यदि आपसे कोई आपका नाम पूछता है तो आप क्या कहते हो, मेरा नाम। तो एम फॉर मेरा, एन फॉर नाम। तो आपको आज के बाद अगर कोई आपका नाम पूछे तो आपको बताना मेरा नाम 1314, मेरा नाम 1314, यानी एम एन का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1314 हो जाएगा। और ओ का ऑर्डर अपन ने ज्योति में पढ़ ही लिया, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर और वाई 25 पर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ओ का ऑर्डर भी आप याद रख सकते हो 15। और पी फॉर याद रखना आप लोग पूजा, पी फॉर आपको याद रखना पड़ेगा पूजा। और पूजा में आप याद रखिएगा भगवान की पूजा, पूजा में आप भगवान की पूजा याद रखिएगा। और जो लड़कियां पूजा करती है भगवान की वो सोमवार के दिन करती हैं और 16 सोमवार की पूजा की जाती है। ऐसे आप याद रख सकते हो कि पी फॉर पूजा और कितने सोमवार की, 16 सोमवार की पूजा। तो आप पी का ऑर्डर भी याद रख पाओगे। तो यहाँ पर अगला अगर बात करें और क्यू का ऑर्डर कैसे याद रखें, क्यू फॉर याद रखो क्यूइन, क्यू फॉर याद रखो क्यूइन। और क्यूइन मीन्स होता है बेटा रानी, और रानी को हमेशा क्या रहता है, खतरा, रानी को रहता है हमेशा खतरा। और ये खतरा याद रखोगे ना तो 17 आपको अपने आप याद आएगा, यानी क्यू का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 17। इस प्रकार सर आर का ऑर्डर कैसे याद रखें, आर फॉर याद रखो राइट एज फॉर वोट, आर का ऑर्डर याद रखने के लिए राइट एज फॉर वोट। इसका मतलब ये हुआ वोट देने की सही एज क्या है। आर का मीनिंग आपको याद रखना, आर फॉर राइट एज फॉर वोट, वोट देने की सही एज होती है 18 वर्ष, वोट देने की सही एज क्या होती है, 18 वर्ष। तो आर का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 18। इस प्रकार एस का कैसे याद रखें सर, तो एस का ऑर्डर याद रखने के लिए एस का एक कोना बनाओ इस प्रकार, तो ये 9 जैसा बनेगा और 9 से आपको 19 याद आ जाएगा, तो 19 एस का ऑर्डर होता है। टी का ऑर्डर अपन ने पढ़ ही लिया, टी का ऑर्डर हमने पढ़ लिया 20 ज्योति में, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर और वाई 25 पर। सर यू का भी कोई ऐसा मीनिंग मिल जाए, बिल्कुल मिलेगा। यू फॉर याद रखो आप युवा, युवा कितने साल में हो जाता है व्यक्ति, 21 साल में। तो 21 नंबर पर अंग्रेजी वर्णमाला में यू आता है। और वी फॉर याद रखने के लिए याद रखो विवाह, मतलब जब कोई व्यक्ति युवा हो जाता है 21 साल में तो 1 साल बाद ही उसके घर वाले उसका क्या कर देते हैं, विवाह, यानी 22 की एज में वो उसका क्या हो जाएगा, विवाह हो जाएगा। तो यू फॉर युवा और वी फॉर विवाह याद रखकर यू और वी का क्रम आप याद रख सकते हो। आगे यदि बात करें नेक्स्ट और, तो बाकी का भी आप लोगों को याद रखना बहुत आसान है। जैसे यहाँ W का क्रम याद रखना है, तो W में आप देख पा रहे होंगे कि उल्टा 3 लिखा है और उल्टा इसको सीधा करोगे तो आपको 23 याद आएगा। इस प्रकार सर X का भी कुछ ऐसा तरीका मिल जाए, बिल्कुल मिलेगा। X में देखो, X को बनाते टाइम 1 क्रॉस और 2 क्रॉस, अपन ने 2 क्रॉस लगाए तो 2 को लिखा, और यहाँ पर 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना और 4 कोना, और 2 क्रॉस और 4 कोनों से X बना है, तो X का क्रम क्या हो जाएगा, 24 नंबर हो जाएगा। इस प्रकार Y का क्रम अपन ने पढ़ लिया है ज्योति में, जे 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर और वाई 25 पर, ये हमने ज्योति में पढ़ लिया है। और जेड तो आखिरी अक्षर होता है और अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं, तो जेड का जो क्रम हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप 26 अक्षरों का क्रम याद रखिएगा। सभी 4-5 चैप्टर में अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम आपका अप्लाई होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे भी बेहतर वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।